Hello, good morning to all of you. In chapter number 4, today discussion about synchronous condenser. ठीक है कि synchronous condenser हम यूज़ क्यों करते हैं कि what are the application of synchronous condenser. Okay, so in a power system, uh, requirement of power factor improvement. ओके तो सबसे पहले के पावर फैक्टर होता क्या है. पावर फैक्टर इज अ वोल्टेज एंगल बिटवीन कोसाइन एंगल वोल्टेज एंड करंट वी आई. ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में जो भी एंगल हमारा होता है उसके बीच का एंगल को हम कोसाइन एंगल, ठीक है, कॉस फाई, उसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं. ठीक है, तो किसी भी पावर सिस्टम मशीन, ठीक है, उसमें पावर फैक्टर बहुत अहम रोल किरदार करता है. ठीक है, अगर पावर फैक्टर हमारा बढ़ जाता है तो हमारा एंगल बढ़ जाता है. ठीक है, तो हमारा ऐसा मानना है कि जिस तरह से हमारा पावर फैक्टर यूनिटी रहे, ठीक है, इन फेज रहे, यूनिटी, ठीक है, तो हमारा बेटर एफिशिएंसी, बेटर रिलायबिलिटी, बेटर स्टेबिलिटी पावर सिस्टम की मेंटेन हो. ठीक है, सो थ्री फेज सिस्टम में हमारा थ्री फेज लोड है. ठीक है, तो हम सिंक्रोनस कंडेंसर को क्या करते हैं, हम एक्रॉस कनेक्ट करते हैं. ठीक है, तो क्या करेगा कि जब हम थ्री फेज सप्लाई देंगे और हमारा कंडेंसर कनेक्ट नहीं किया गया तो थ्री फेज लोड में क्या आएगा, अनबैलेंस आएगा, या तो उसका पावर फैक्टर है वो मेंटेन नहीं रहेगा, या तो कोसाइन एंगल है वोल्टेज और करंट का वो हमारा प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा. ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि थ्री फेज सप्लाई में आपको पता है कि आर वाई बी होता है, उसके बीच का 120 का फेज डिफरेंस होता है, या तो हमारा लोड इंडक्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है. ठीक है, सो इंडक्टिव लोड होता है तो क्या करता है, करंट हम ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो हमारा क्या होता है, वोल्टेज से करंट बहुत ज़्यादा पीछे रह जाता है. ठीक है, ऐसा ना हो इसलिए विद इन फेज वोल्टेज और करंट रहने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो सिंक्रोनस कंडेंसर में क्या होता है कि व्हेन द ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर वर्क ऑन नो लोड, इट इज़ नोन एज सिंक्रोनस कंडेंसर. ठीक है, कि हम सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस कंडेंसर मीन्स वन टाइप ऑफ सिंक्रोनस मोटर बट ओवर एक्साइटेड. ठीक है, ओवर एक्साइटेड मीन्स आर्मेचर में हम एक्साइटेशन ज़्यादा डालते हैं. ठीक है, एक्साइटेशन कहाँ डालते हैं, रोटर में, फील्ड में. ठीक है, जो भी एक्साइटेशन कहाँ डालते हैं, डीसी एक्साइटेशन हम पोल में, पोल कहाँ पे, रोटर में है. ठीक है, रोटर फील्ड में है. ठीक है, बीच में, तो हम एक्साइटेशन डालते हैं. ठीक है, तो एक्साइटेशन डालते हैं तो हमारा एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर के जरिए वर्क करेगा. ठीक है, तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर ड्रो करंट ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर. ठीक है, तो हम ओवर एक्साइट करेंगे तो हमारा सिंक्रोनस मोटर होगा वो लीडिंग पावर फैक्टर मीन्स ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा. ठीक है, ये वेक्टर डायग्राम है, देख लो, वोल्टेज से करंट हमारा पीछे है. ठीक है, लेगिंग पावर फैक्टर, तो एक हमारा न्यू करंट एक होगा I1 और दूसरा करंट I2 होगा. ठीक है, तो वोल्टेज और करंट एक है हमारा I2 मीन्स वोल्टेज से करंट आगे और दूसरा वोल्टेज से करंट पीछे है. ठीक है, तो एक आगे है तो उसमें φ2 एंगल बनेगा और पीछे है तो φ1 एंगल बनेगा, और हमारा मेन करंट है वोल्टेज से फाई. ठीक है, सो हैज़ द पॉसिबल टू इम्प्रूव पावर फैक्टर. तो पावर फैक्टर हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है कि हमारा जितना बना हो सके वोल्टेज और करंट विद इन फेज रहना चाहिए, इतना एंगल भी नहीं रहना चाहिए. अगर एंगल ज़्यादा होगा तो कोसाइन एंगल ज़्यादा होगा, कोस फाई. अगर एंगल ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, विद इन फेज में वोल्टेज और करंट नहीं रहेंगे, तो क्या है कि हमारा रिएक्टिव पावर, एफिशिएंसी, लॉसेस उस पर इफेक्ट करेगा. ठीक है, सिंक्रोनस कंडेंसर, द सिंक्रोनस कंडेंसर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई विच इज लोड इज कनेक्टेड. ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली सिंक्रोनस कंडेंसर होता क्या है. ठीक है, अब बात करते हैं सिंक्रोनस मोटर की फॉर पावर फैक्टर करेक्शन. ठीक है, सो सिंक्रोनस मोटर हमने कनेक्ट की फॉर लीडिंग पावर फैक्टर, तो इसको क्या कहेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर. ये सप्लाई है, ये थ्री फेज हमारा लोड है, कोई भी मोटर थ्री फेज लोड. थ्री फेज लोड में क्या आता है, कोई मशीन, मोटर. ठीक है, थ्री फेज लैंप लोड. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंडक्टिव भी होता है, कैपेसिटिव भी होता है. तो क्या है कि
वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल, ये हमारा वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है, देख लो φ1, ठीक है। ये लोड 1 है kW, ये दूसरा लोड है kW2, ठीक है। ये kVAR रिएक्टिव पावर, kW एक्टिव पावर और kVA टोटल एपरेंट पावर, ठीक है। सो व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड, ध्यान से सुनना, व्हेन द सिंक्रोनस मोटर इज ओवर एक्साइटेड। ओवर एक्साइट मीन्स जो भी हमने रोटर में फील्ड है उसको हमने ज़्यादा एक्साइट किया है, तो एज अ ऑपरेट इन लीडिंग पावर फैक्टर, द पावर फैक्टर कैन बी चेंज बाय एडजस्ट एक्साइटेशन। एक्साइटेशन हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक्साइटेशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी डीसी सप्लाई है, डीसी बैटरी, उसका हम वोल्टेज को हम अप डाउन करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक्साइटेशन चेंज होगा। अगर एक्साइटेशन चेंज होगा तो पावर फैक्टर लीडिंग का लेगिंग होगा, लेगिंग का लीडिंग होगा, ठीक है। पावर फैक्टर चेंज होगा। इफ द सिंक्रोनस मोटर इज रन इन पैरेलल द लोड हैविंग लेगिंग पावर फैक्टर, द ओवरऑल पावर फैक्टर कैन बी लेस लेगिंग और यूनिटी, ठीक है। इफ द सिंक्रोनस मोटर रन इन पैरेलल, ठीक है, सिंक्रोनस मोटर हमारी पैरेलल में रन हो रही है, हमने कनेक्ट की है, ठीक है। विच लोड हैविंग लेगिंग पावर फैक्टर, ठीक है, यहाँ पे देख लो लेगिंग पावर फैक्टर है φ1, ठीक है, ये पीछे। तो ओवरऑल पावर फैक्टर कैन बी मेस लेगिंग और यूनिटी, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या बात की कि लीडिंग पावर फैक्टर में ऑपरेट हो रही है, लेकिन हमारी सिंक्रोनस मोटर मान लो कि लेगिंग पावर फैक्टर है, तो क्या करेगी, या तो यूनिटी होगी, क्या तो लेगिंग में लेस लेगिंग, लेगिंग से थोड़ा पीछे, ठीक है। सो व्हेन सिंक्रोनस मोटर यूज सच अ वे नॉन एज सिंक्रोनस कंडेंसर, द व्हेन यूज इट सच अ वे टू ड्राइव मैकेनिकल लोड ऑल्सो, मतलब क्या करेगा, ये हमारी सिंक्रोनस मोटर मैकेनिकल लोड भी हमारी ड्राइव करेगी एज वेल एज पावर फैक्टर करेक्शन भी करेंगी, ठीक है। कि लेगिंग में होगी तो क्या करेगी, इतना हमको ओवर एक्साइट करके, लेगिंग होगी तो लीडिंग के तरफ ले जाएगी। लीडिंग मीन्स यहाँ पे ये हमारा लेगिंग है, वोल्टेज से करंट पीछे है, तो नियर बाय वोल्टेज लाएगी यहाँ पे, पूरा का पूरा यूनिटी नहीं आएगा लेकिन नियर बाय यूनिटी आएगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर डायग्राम, ये किलोवाट 1 kW ऑफ लेगिंग लोड 1, ठीक है। kW1 मीन्स लेगिंग लोड, kW2 સિંક્રોનસ મોટર P2, kW એટલે પહેલા લોડનું, kW2 એટલે બીજા આ રહ્યું સિંક્રોનસ મોટરનું P2, ठीक है। तो cos phi 1 मीन्स एंगल पावर फैक्टर कोसाइन एंगल, एक्साइटिंग पावर फैक्टर ऑफ सिस्टम लेगिंग, cos phi 2 पावर फैक्टर ऑफ सिंक्रोनस मोटर लीडिंग, cos phi न्यू पावर करेक्टेड पावर फैक्टर, cos phi 1 मीन्स लेगिंग पावर फैक्टर ये, ठीक है। और cos phi मीन्स न्यू पावर फैक्टर मीन्स ये करेक्शन कि हमारा नियर यूनिटी, इसका बीच का ज़्यादा एंगल है और इसका बीच का कम है, मीन्स करेक्शन हुआ, मीन्स यूनिटी पावर फैक्टर हमारा सुधरा हुआ पावर फैक्टर मीन्स काम का, ठीक है। तो सबसे पहले डी और बी इज इक्वल टू DF माइनस BF, ठीक है। DB इज इक्वल टू CA मीन्स CA माइनस BF, ठीक है। तो हम दो पावर को हम एडिशन करते हैं, एक सिंक्रोनस मोटर का और दूसरा ये लोड का, किलोवाट 1 और किलोवाट 2। तो किलोवाट 1 प्लस किलोवाट 2 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू किलोवाट 1 10⁵ माइनस किलोवाट 2 10⁵, ठीक है। 10⁵ मीन्स एंगल φ1 एंड φ2, ठीक है। सो किलोवाट 10⁵ इज इक्वल टू किलोवाट 1 10⁵ माइनस किलोवाट 2 10⁵2, ठीक है। तो यूजिंग अबव इक्वेशन अननोन क्वांटिटी कैन बी फाउंड। सो रिएक्टिव पावर kVAR ऑफ सिंक्रोनस मोटर BF, ये हमारा क्या है, रिएक्टिव है। क्यों रिएक्टिव होता है कि ये हमारा है रिएक्टिव पावर क्या करेगा, एंगल हमारा बढ़ाएगा, ठीक है, लेगिंग पावर फैक्टर का वो फाइंड करना है BF। तो BF इज इक्वल टू किलोवाट 2 इंटू 10⁵2, किलोवाट 2 मीन्स सिंक्रोनस मोटर का जो भी हमारा है
पावर वो किलोवाट इंटू 10/2। सो P इंटू 10/5 इज इक्वल टू P1 10/1 माइनस P2 10/2। ठीक, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट किया हुआ पावर फैक्टर। ओके, तो इस तरह से हम पावर फैक्टर को हम इम्प्रूव कर सकते हैं इन पावर सिस्टम। कि हमारा लोड कनेक्ट किया गया लेकिन लोड का जो भी पावर फैक्टर होगा वो चेंज होगा, तो क्या करेगा, एक सिंक्रोनस मोटर एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर मीन्स लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करेगा ओवर एक्साइटेशन के ज़रिए और हमारा इम्प्रूव करेगा पावर फैक्टर लोड का। ठीक है, सो आज हमने बात की सिंक्रोनस कंडेंसर फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ओके, सो आई होप you are understand friends. Thank you.